भारत के युवा, भारत के लोग कहते हैं मनुस्मृति को जलाओ, मनुस्मृति को जलाओ। पढ़े तो हो नहीं, पढ़े होते पढ़ लेते, क्या जलाओ? याद रखना, मनुस्मृति ही है जो कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कहती है कि नारियों का सम्मान जिस घर में है उस घर में लक्ष्मी का वास है। ये कौन, नारियों के सम्मान की बात कौन कहता है? मनुस्मृति। उसी मनुस्मृति को नेता जलाते रहते हैं। आता जाता कुछ नहीं, आता ना जाता, बस आता ना जाता, मैं बैठा बैठा खाता और बस जलाओ। चलो एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, पढ़े हो आप सब, उत्तर देना। एक आदमी का मर्डर कर दिया 4 लोगों ने। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। चारों ने मिलके एक आदमी को मार डाला। अब केस गया अदालत में, तो बताओ चारों ने मिलके मारा है, तो बताओ चारों को सजा एक सी होनी चाहिए कि अलग 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 अलग? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ये न्याय नहीं। आओ अब हम न्याय करते हैं मनुस्मृति के हिसाब से। मनुस्मृति कहती है क्या न्याय होना चाहिए। सुनो, अब मनुस्मृति को लोग क्यों जलाते हैं, कारण सुनना। मनुस्मृति कहती है, भारतीय सिद्धांत कहता है कि ना, यदि अपराध 4 लोगों ने किया है और उनमें से एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, तो अपराध एक है पर सजा सबको अलग अलग होगी। क्या सजा होगी? सुनो, ब्राह्मण को, शूद्र को सजा होगी 5 साल उम्र कैद। शूद्र को कितने साल? जोर से। शूद्र को 5 साल। वैश्य को होगी 10 साल, क्षत्रिय को होगी 15 साल और ब्राह्मण को होगी 20 साल। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वेद पुराणों को जानने वाला है। जब तुम जानते थे कि पाप करना गलत है, तुम क्यों मार रहे हो? तुम जानकार हो। अच्छा बताओ, छोटा बच्चा पाप करता है और वही गलती कोई 25 साल का करे, तो दोनों की सजा एक है क्या? अलग अलग है ना। ब्राह्मण जानकार है, समाज तुम्हारी इज्जत करता है। तुमने गलती क्यों की, इसलिए सजा तुम्हें ज्यादा मिलेगी। क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे, क्योंकि ब्राह्मण का आदर क्षत्रिय भी करता, तुम्हें 15 साल। वैश्य तुम्हें 10 साल और शूद्र को 5 साल। ये न्याय है। जो जितना जानकार होगा, जैसे सामान्य आदमी चोरी करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, पर प्रधानमंत्री चोरी करें तो उनका अपराध ज्यादा होगा। बोलो हाँ। मैं चोरी करूं और आप चोरी करेंगे, तो आप चोरी करेंगे तो आपको सजा होनी चाहिए 1 साल की, 5 साल की। मैं चोरी करूं तो मुझे सजा होनी चाहिए फांसी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि चोरी करना पाप है, फिर भी मैंने चोरी की। आप नहीं जानते थे। जानकार को सजा ज्यादा, ये व्यवस्थाएं पहले थी कि तुम तो जानकार हो साहब, तुमने क्यों अपराध किया? वो चलो जान नहीं रहा था, गलती की, चलो लाओ से दंड दे के ठीक करेंगे। बताओ ये न्याय सही है कि नहीं? जो जितना बड़ा जिम्मेदार था उसे उतना बड़ा दंड। और आज के जमाने में नेता लोग कितनी भी चोरी करें, कितना भी भ्रष्टाचार करें, उन्हें कोई सजा नहीं है।
क्योंकि वो नेता है। बोलो हाँ, सामान्य आदमी कुछ करेगा तो चढ़ बैठेगी पुलिस, हाँ या ना। जबकि सामान्य व्यक्ति की गलतियां हैं, दंड दो। पर नेता, तुम्हें नेता बनाया गया है, तुम्हारे कंधे पर क्षेत्र की जिम्मेदारी थी, तुमने भ्रष्टाचार किया, तुमने देश के साथ गद्दारी की, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। लेकिन आज उल्टा है, मतलब सब अपोजिट हो गया कि नहीं, और फिर भी जला रहे हैं मनुस्मृति। रावण ने गलती की, रावण को सजा, अरे स्त्रियों की चोरी केवल रावण ने बस नहीं की, त्रेता युग में बहुत लोगों ने स्त्रियों की चोरी की होगी। क्या स्त्रियों की चोरी और लोगों ने ना की होगी? लेकिन उनका नाम तो कोई नहीं जानता, रावण का नाम, क्योंकि रावण राजा था, रावण पंडित था, रावण ज्ञानी था। तू ज्ञानी है, पंडित है, बड़ा है, समाज तुझे आदर्श मानता है, वो तू ही गलत करेगा तो समाज सीखेगी किससे? रावण बड़ा था इसलिए दंड ज्यादा मिला, सामान्य ने गलती की होती तो कोई। अब उदाहरण देख लो ना, रावण के पहले जयंत इंद्र का बेटा सीता मां के पांव में चोंच मार के भाग गया, राम जी ने उसे माफ कर दिया, वो शरण में आ गया। रावण की ये भी गलती थी, शरण में नहीं आया, वरना राम जी माफ कर देते। शरण में भी नहीं आया, अकड़ के भी चलेगा, स्त्री भी चुराएगा, पंडित भी कहलाएगा, ज्ञानी भी कहलाएगा, तो ले। अपराध बड़ा है तेरा, क्योंकि तू बड़े पद पर बैठा है। बोलो हाँ। इसलिए बच्चे गलती करते हैं तो अपराधी कम है, माँ बाप गलती करते हैं तो अपराधी ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए न्याय करना सबके बस का नहीं है, इसलिए न्याय करते को भगवान कहते हैं। आजकल न्याय कहां हो रहा है? न्याय के नाम पे अन्याय है इस देश में। न्याय मिलने में 50 साल लग जाते हैं भारत में, तो ये न्याय कहां हुआ? न्याय के नाम पे क्या हो रहा है? अन्याय। जहां न्याय मिलने में 20 साल लग रहे हैं, वो न्याय है कि अन्याय? बताओ। अब देखो ना, कोर्ट कह रहे थे, मैंने सुना, एक अखबार में पढ़ा कि एक लड़की का हुआ, एक लड़के ने पकड़ लिया बलात्कार के लिए और उसके साथ बलात्कार करने जा रहा था कि तभी उसे निर्वस्त्र किया स्त्री को, और वह उसके साथ बलात्कार कर नहीं पाया, पर बलात्कार की कोशिश की। लेकिन कोर्ट कहती है कि नहीं जी, हम इसे बलात्कार नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने बलात्कार किया नहीं। अरे ये बताओ कि उसने पूजा करने के लिए थोड़ी पकड़ा था उसे, कि बहन के भाव से पकड़ा था, तू मेरी बहन है। पकड़ा तो बलात्कार के भाव से था, वो किसी कारणवश नहीं कर पाया, तो उसे दंड मिलना चाहिए कि नहीं, उस बलात्कारी को? पर कोर्ट कहती है नहीं जी, वो तो हमारा जीजा है, उसे नहीं देंगे दंड। हाँ या ना? ये सुना कि नहीं? अभी छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था। हाँ या ना? कुछ नजरें रखते हो देश पर के केवल मोबाइल चलाते रहते हो? बोलो, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? देख लो, ये न्याय करता है, वहां लड़की का बलात्कार हो रहा है और ये कह रहे नहीं ये बलात्कार नहीं है। वाह! अब क्या कहें, ये न्याय नहीं साहब, ये अन्याय है। अपराधी को दंड दिया जाए, ऐसा दंड दिया जाए कि एक दंड से लाख लोग डर जाए कि यार हम नहीं करेंगे, वरना भय बिन हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। सिस्टम कैसे चलता है? डर से। अमेरिका में कोई कानून नहीं तोड़ता,
वहां पे गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी होती हैं, कोई जाके ठूस नहीं देता गाड़ी, डर लगता है वहां कि एक भी गलती करेंगे तो लाइसेंस के नंबर कट जाएंगे, लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, फिर लाइसेंस बनने में 2 साल लगेगा और बिना गाड़ी चलाए वहां गुजारा नहीं होता। वहां सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि डरते हैं लोग, यहां कोई डर ही नहीं है। अब कोर्ट ने कह दिया कि आप पकड़ लो, आधा काम कर लो बलात्कार का, तो फिर आपको हम छोड़ देंगे क्योंकि आप हमारे रिश्ते में जीजा लग जाओगे। ये कोर्टों के आदेश हैं, हाँ या ना। एक नेताजी कह रहे थे अभी केरला में कि बलात्कार होए तो आप एंजॉय करो आराम से, ये कह रहे थे वहां के नेताजी। सुना कि नहीं ये वाला? नहीं सुना? अब उनसे कहो कि तुम्हारी बेटी को भी करवाओ ऐसा एंजॉय। ये नेता बयान दे रहे हैं, ये देश चला रहे हैं। सोचो इनके हाथ में देश कहां जाएगा, क्या जानेंगे ये। इसलिए कहता हूं आप अपने बच्चों को संस्कार दो, कल के आपके बच्चे कल नेता बने, बड़े पदों में जाएं तो राष्ट्र सुरक्षित हाथों में रहे, वरना ये राष्ट्र, थोड़ा राष्ट्र के बारे में सोचा जरूर करो। क्यों मेरी मां, सही है गलत है? हमने नारियों की सेवा की है, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, और बताओ जो ये कह रहे हैं कि आनंद लो एंजॉय करो, ये नारियों का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान? लेकिन मीडिया ने इनके बारे में कुछ नहीं बोला। हमने बोला था कि कपड़े पहन के रखो, तो मीडिया देखो कैसे तांडव किया था, हाँ या ना? समझ रहे हो दोगलापन? ये है देश की सच्चाई। नेताजी कहें तो वो सही है, और सामान्य व्यक्ति हम जैसे समाज के भले के लिए कोई बात कहें तो वो गलत है। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य कह रहा है तो गलत है, नेताजी कह रहे हैं सही है। ये है।